तो मैं तो समझता हूं कि जहां पर भी ये हुआ है, कर्नाटका सरकार बेंगलुरु के अंदर इसकी जांच करे कि क्यों हुआ। पूरी जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। आज 11 लोगों की जानें चले गई, कितने लोग अस्पताल के अंदर एडमिट है, उनका उपचार इलाज होना चाहिए। या एक दूसरे को इल्जाम लगाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारे राज्य में ये हो गया तो तुम्हारे राज्य में ऐसा हुआ, तुम्हारे राज्य में इतने लोगों की जान चले गई तो तुम्हारे राज्य में इतने मैं बहुत समर्थन करती हूं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। यहां सिर्फ उंगली दिखाई जाती है। अरे हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, पहले पहलगाम का जवाब दो, पहले हाथरस का जवाब दो। ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे वक्त में तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जो डीके शिव कुमार ने अभी अपने हैंडल से ट्वीट की हैं। ये नहीं कि किसी को मिलने गए अस्पताल में, ये डीके शिव कुमार का जो मोटरकेड है जा रहा है, वो आरसीबी का झंडा लेकर जा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें हैं तब की जब वो स्टेडियम में खड़े थे विराट कोहली के साथ और तमाम टीम के साथ। भाई जश्न मना रहे थे, जश्न जरूरी है। और वहां कोई भीड़ नहीं नजर आ रही, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और उनको अगर सेलिब्रेट करना है तो फिर रास्ते साफ हो जाएंगे। ऐसा क्या है कि रास्ते नहीं साफ कर सकते? कर दो लोगों को किनारे, मर जाएं लोग, भगदड़ मच जाए, लेकिन जश्न जारी रहना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल सुन लीजिए जो जनता भी पूछ रही है। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से ही सवाल है। नाविका जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, इस घटना के लिए जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि यह भगदड़ पुलिस की लाठी से हुआ है। सुन रहे हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी? सपना खरे झांसी से पूछ रही है, कांग्रेस राज्य में कोई घटना हो तो वो मानी नहीं जाएगी, उसकी भी जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी। क्या यही सत्य है विवेक श्रीवास्तव? नहीं सकते हैं। मैं तो अभी भी भाई, मैं तो कह रहा हूँ तहकीकात करा लो, कोई ऐसा ना हो नहीं कि लोग पहुंचे हो भगदड़ करवाने की। देखिए, मैं तो बड़ा खुला बोलने वाला आदमी हूँ। दूसरी बात, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, परमिशन नहीं दी गई थी। मुख्यमंत्री अपना स्टेटमेंट बोल चुके हैं, और जो डीके शिव कुमार गए हैं पर्सनल कैपेसिटी में, बाई चांस एज एन इनवाइटी गए थे, उनको नहीं मालूम था। नहीं, तो ये बीजेपी ने करवाया बेंगलुरु में, बीजेपी ने करवाया या वहां के लोगों ने करवाया? किसने करवाया? नहीं, लोग तो अच्छे होते हैं, बीजेपी अच्छी नहीं है ना। अब देखिए, हाथरस वाथरस हो जाता है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आज तक वो बाबा घूम रहा है, वो बाबा कहाँ है? हमारे आरएसएस के मित्र जी बैठे हैं, बोलेंगे बाबा अच्छा आदमी था, लोगों की गलती थी। फिर हम कुंभ पे आ जाएंगे, कुंभ से लोग दुखी होकर के डिससेटिस्फाइड गए, लोग वहां मरे। अवस्थी जी बोलेंगे नहीं साहब बहुत अच्छा अरेंजमेंट था हमारा, इतने लोग आ गए, फिर भी देखो कितने कम मरे। फिर हम बोलेंगे नई दिल्ली स्टेशन पे देखो भगदड़ हुई। अवस्थी जी बोलेंगे अरे ये सब तो होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें ये बोलेंगे। नाविका जी, नहीं तो बेंगलुरु के बारे में आपकी कोई राय नहीं है कि वहां की सरकार से कोई गलती हुई? जो सुन लीजिए, नहीं, बेंगलुरु में भी मोदी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है ये टीम। आप लोग जबरदस्ती सरेंडर से डाइवर्ट करने के लिए बिना वजह कर्नाटक की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर से ध्यान भटकाने के लिए बेंगलुरु में ये कराया गया। राधिका खेड़ा जी, अपनी जेश जी आ रही हूँ, राधिका खेड़ा जी जवाब दें। डिबेट इसीलिए कर रहे हैं जबरदस्ती। नाविका जी, ये फोटो देखिए, मैं कहूंगी ये फोटो आपको दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल। अरे विवेक श्रीवास्तव, ये फोटो देखो, और यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट चाहे सपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, ये कहाँ की फोटो है नाविका जी? जब अभी हम हाल ही में क्रिकेट में जीते थे तो ये महाराष्ट्र की मुंबई की फोटो है। ये अनप्रेसिडेंटेड भीड़ होती है जो सड़कों पे थी, और वहां पे महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार है। सीख लेते कुछ। अनप्रेसिडेंटेड भीड़ इसे होती है जो सड़कों पे होती है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी। वहां पे भी चैंपियंस थे, और वहां तो पूरे देश के चैंपियंस थे, सिर्फ एक महज स्टेट का प्रोग्राम नहीं था वो, पूरे देश का गौरव जीत के जब आए थे तभी इसलिए मैंने फोटो दिखाई। और अब ये बात करते हैं सरेंडर की। अरे विवेक श्रीवास्तव, इस समय अगर मैंने सरेंडर गिनवाने, देखिए नाविका जी ये आदमी लगातार बोलेंगे, लेकिन इन्हीं के नॉलेज के लिए अगर सरेंडर गिनवाना, ये तस्वीरें मुंबई की है। मुंबई में 3 लाख लोग निकले थे, 5000 पुलिस कर्मी थे, 300 ऑफिसर खड़े थे, तब मुंबई का ये अरेंजमेंट था। मैं पूछना चाहती हूँ, कर्नाटका में बेंगलुरु में आज क्या अरेंजमेंट था? और राधिका खेड़ा जी, ये किस तरह की बात विवेक श्रीवास्तव कर रहे हैं?
नहीं, ये स्टूडेंट किसका था? बीसीसीआई का था, आईपीएल का था? यही तो बात है ना, कर्नाटका सरकार का। आपको पता नहीं है? आपको यूपी का तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, दिल्ली का बहुत जल्दी पता चल जाता है, या कर्नाटका में किसकी सरकार है पता नहीं है क्या विवेक श्रीवास्तव जी? इसीलिए तो बीसीसीआई ने किया या आईपीएल ने किया? ऑर्गेनाइजर कौन था? ऑर्गेनाइजर स्टेट गवर्नमेंट थी माय डियर। लेकिन ना आईपीएल था ना कर्नाटका में ऑर्गेनाइजर स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी। टीम थी जो जीत करके आई, देवर ऑर्गेनाइजिंग। सरकार ने नाविका जी इनको चोट लगी है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची है। विवेक श्रीवास्तव जी, जब तक आप अपनी सच्चाई पता करते हैं, आपका फेडर डाउन करती हूँ राधिका खेड़ा जी। नाविका जी देखिए ना, मैं इस समय राहुल गांधी के उस तुच्छ बयान के ऊपर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि विवेक श्रीवास्तव चाह रहे हैं कि असलियत कांग्रेस की सबके सामने आए, तो सरेंडर की शुरुआत करते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू ने सरेंडर किया, चाइना को अपना देश का हिस्सा दे दिया, पीओके दे दिया पाकिस्तान को, जब राजीव गांधी ने सरेंडर करके न्यूक्लियर ट्रीटी कर दी, बता दिया पाकिस्तान को कि कहां कहां हमारे न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स है, कौन कौन सी जगह पे रखे गए हैं, जब इंदिरा गांधी ने सरेंडर करके ये कहा भुट्टो को कि लीजिए हमारी न्यूक्लियर सारी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, पर भुट्टो ने उसका सरेंडर लेने से मना कर दिया था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद सरेंडर कर दिया था, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी साथ खड़े होकर सरेंडर करा रहे थे कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसलिए राहुल गांधी ने आके कहा कि हम कोई वॉर नहीं चाहते थे। लगातार सरेंडर कांग्रेस की सरकारों ने चीन के आगे किया, पाकिस्तान के आगे किया, लगातार देश को झुकाने का काम किया, तो गिनवाने लग जाए ना। और लेकिन देखिए ना, और जब वक्त आता है देश के साथ खड़े होने को, आप यार नाविका जी, हम रोज देखते हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो बुरी तरह पिटा है, रोज मान रहे हैं कि उनके इतने प्लेन गिरे, हमारी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट अटैक हो गया, और वो इतना तक कह रहे हैं कि 8-9 एयरबेस जो हम गिरवा रहे हैं उससे ज्यादा उनके वहां पे नुकसान हुआ है। वो ज्यादा नुकसान बता रहे हैं जो हम बता रहे हैं उससे नहीं, लेकिन फिर भी पूरा देश, छोटे से छोटा आदमी लेकर उन सब इकट्ठे खड़े हैं, सरकार के साथ, उनके साथ खड़े और कह रहे हैं कि हमने भारत को हरा दिया। और यहाँ पे विपक्ष का एक नेता राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, वो देखिए किस तरह से बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं राधिका खेड़ा। और लेकिन आज मैं याद दिलाऊंगी उनकी जो आम इंसान हैं, जो टैक्स देते हैं, जो सरकारों को चुनते हैं, जो लोग अपने टीम की स्वागत के लिए, उनके साथ जश्न मनाने के लिए उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। आज हम उनके साथ भी नहीं खड़े हो सकते। उनकी गलती बता रहे हैं, तमाम दुनिया की बातें बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किसकी वजह से आज ये हादसा हुआ। और ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। अजय वर्मा जी सुन लीजिए, कान्हा शर्मा मथुरा से पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी घटना होने के बाद वहां के डिप्टी सीएम माला पहनकर स्वागत करने में बिजी रहे, क्या उस आयोजन को वहीं नहीं रुक जाना चाहिए था? इंद्र सिंह राजपूत का भी जोधपुर से सवाल है और वो भी यही बात पूछ रहे हैं। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, आपदा में अवसर तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आर्मी की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाते हैं। अब ये इस दुर्घटना के नाम पर संवेदना तो इनकी है नहीं, केवल पाकिस्तान की बात। अरे पाकिस्तान इनका आइकॉन है, जनरल नसीम मुनीर इनका पोस्टर बॉय है, लेकिन इन्हें आपदा में अवसर तलाशनी है। इन्हें संवेदनाएं इनकी मर चुकी हैं, और राधिका खेड़ा की तो खास करके संवेदनाएं मर चुकी हैं। इन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं। इनसे जब मुद्दों की बात करो तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पेट्रोल पंपों पे फोटो इनके नेता खिंचवा रहे हैं, प्रधानमंत्री खिंचवा रहे हैं, सिंदूर के साथ फोटो बंटवाने के लिए भिजवाने का काम कर रहे हैं। और तो और जब आपदा में अवसर कोविड हुआ था तो मौत के सर्टिफिकेटों पे कोविड के ऊपर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये पूरा देश जानता है। और राधिका जी, आप भी झूठ बोल रही थी अभी, ये प्रोग्राम स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं था, ये आरसीबी और आईपीएल की जिम्मेदारी थी। वो अरुण धूमल ने कहा हमसे नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है। नहीं थी। आप बीसीसीआई आईपीएल का स्टेटमेंट देख लीजिए। आप कवर अप में इतने उत्तेजित हो रहे हैं कि कवर अप से आपको फुर्सत ही नहीं मिल रही पता करने के लिए कि सच्चाई क्या है। अपनी देश अवस्थी जी, इतना और संवेदना सबकी है, सबने संवेदना प्रकट की, लेकिन सवाल सिर्फ संवेदना का नहीं है अपनी देश अवस्थी जी। सवाल ये है कि इस तरह के हादसे हर सरकार में हर जगह होते हैं, लेकिन सीख कोई क्यों नहीं लेता?
ये सवाल नहीं है क्या? नाविका जी, सीख लेने से बड़ा प्रश्न आज खड़ा कर दिया है। 6 बार नाम तो लिया विवेक श्रीवास्तव ने, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने करा, अभी कोई जांच भी नहीं हुई। लेकिन ये वो वामपंथी कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने इस देश में लगातार एक फेक नैरेटिव जो चीन से आया उसको सच मान लिया। अभी पता नहीं चीन से फोन आया था कि नहीं इनके पास, लेकिन उनका दिया इन लोगों ने जानबूझ के कराई है, इन लोगों ने सरेंडर का बात आई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए घटना करवा दी गई है। ये वास्तव में विवेक श्रीवास्तव को कस्टडी में लेकर के ये बात करनी चाहिए कि आपने ये बात कही है, इसके पीछे आपके पास तर्क होंगे, आपके पास प्रमाण होंगे, तो वो प्रमाण दीजिए आप। वरना इस देश में कम्युनिस्टों, मैं बीच में नहीं बोलता विवेक श्रीवास्तव, मैं बीच में नहीं बोलता। 1962 में चीनी फौजियों को खून देने वालों, तुम लोगों के बीच में नहीं बोलता। मुझे तो लगता था कि कम्युनिस्ट पार्टी को कभी सेना के संदर्भ में सामने आना भी नहीं चाहिए, सिर्फ शर्म से मुंह झुका करके बैठे रहना चाहिए अगर आए भी तो। ये वो पार्टी है जिसने भारत की फौज का विरोध करके चीनी सेना के लिए रक्तदान करने की कोशिश की थी। ये वो पार्टी है, ये 1962 में ये वो पार्टी है। आज ये राष्ट्रवाद की बात करती है, भारत की बात करती है। बात महत्वपूर्ण है कि इन्होंने, विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि जानबूझ के कराया गया है, ये जानबूझ करके कराया गया। ये विवेक श्रीवास्तव ने कहा है ध्यान भटकाने के लिए ये भगदड़ कराई गई है। और ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने उठाया। मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव हर चैनल पर रोज होते ही हैं, इनको लेकर के पूछताछ करनी चाहिए कर्नाटक सरकार को कि आप ये बताइए, आपने ये कहा है, आपके पास निश्चित रूप से, वरना आप यहां पर बैठ करके टीवी चैनल पर बैठ करके आप झूठ बोल देंगे, कुछ भी किसी के नाम पे कुछ भी लगा देंगे आप। ये हक है आपका विपक्ष के नाते। वाकई कर्नाटक सरकार को इस बात में करनी चाहिए कि इन्होंने कहा इनके पास कुछ ना कुछ जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं थी तो ये वो व्यक्ति है जो लगातार भारत देश, भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, इनके खिलाफ बोलता रहता है। लोगों को देखना चाहिए कि वो व्यक्ति है जो आज इसने 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। और वारिस पठान भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए करवाया गया। क्या इस तरह के आरोप कोई मायने रखते हैं? क्योंकि अलायंस है, क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठाने तो सिर्फ मोदी पर होते हैं। क्या इस तरह की गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने का यह वक्त है? ये देखिए, बहुत सीरियस इशू है, इस पे गैर जिम्मेदाराना किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम न लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ तो ये हो रहा है, आरोप ये लगा रहे हैं, प्रति आरोप लगा रहा है, ये बोलता है बीजेपी के राज में ये हुआ, ये बोलते हैं कांग्रेस के राज में ये हुआ। असल सवाल ये है कि यहाँ जो 11 लोगों की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है? किसने लगाया था? क्या आईपीएल ने वहाँ पे रखा था इसको? क्या राज्य सरकार ने रखा था? जो भी अभी मैं देख रहा था कि वहाँ के जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उन्होंने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जांच का आदेश दिया है और कहा है कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगा। मगर ये जाने क्यों गई? ये जाने नहीं जानी चाहिए थी। अगर प्रॉपर वहाँ पर काम होता तो शायद जाने बच सकती थी। अगर जैसे मुंबई का आपने दिखाया फोटो, 3 लाख नहीं, मैं तो बोलता हूँ 5 लाख से ज्यादा पब्लिक थी नाविका जी। हम तो इतनी दूर गाड़ी लगा के एक जगह के ऊपर खड़े थे, वहां पे पहुंच भी नहीं सक रहे थे, इतना रश हो गया था वहां पे, क्योंकि वर्ल्ड कप पूरा के पूरा सब चैंपियंस आ गए थे वहां पर। मगर सब आए, हाँ थोड़ा गाड़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम तो होता है, इशू, सब चले गए, कोई ट्रेन में गए, कोई चल के गए, बाइक पे गए, गाड़ी में गए। मगर कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम, तो पहले से उसको ये सोचना चाहिए कि पब्लिक बढ़ सकती है, वहां पर बराबर से इंतजाम किया जाए। आज किसी की भी लापरवाही हो, जिसकी लापरवाही से 11 लोगों ने तो अपना खो दिया, 11 परिवार के ऊपर ये झटका है, ये देश के ऊपर झटका। और कितने लोग सही सवाल पूछ रहे हैं। और वारिस पठान की सवाल का जवाब आज अजय वर्मा, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से दीजिए, क्योंकि इंद्र सिंह राजपूत का जोधपुर से भी यही सवाल है। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। आपदा में अवसर तो कांग्रेस हर बार तलाशती है, आप इस पर भी अपनी गलती नहीं मान रहे? कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अजय वर्मा। देखिए मैडम, मैं आपको फिर बता रहा हूं, झूठ बोलने से या गलत दिखाने से चीज नहीं पलती। जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच के आदेश दे दीजिए। सरकार की कोई परमिशन नहीं थी, ना सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है। अगर आप पे कोई कागज हो स्पॉन्सर्ड का तो जनता को दिखाइए। यानी कि डीके शिव कुमार वहां प्रेजेंट थे और वो सरकार नहीं है, लोग बाहर मर रहे थे और स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर खड़े होकर हाथ में ट्रॉफी लेकर वहां पर जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि परमिशन नहीं है।
ये सवाल आज उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कह सकती है? क्या राज्य के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर खड़े हों और बिना परमिशन के सरकार के ऐसे आयोजन में खड़े हों, तब तो बिल्कुल बात बनती है कि उन पर एक्शन हो। क्या कांग्रेस की सरकार एक्शन लेगी अपने ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पर?